डॉक्टर महानूर है एस्थेटिक फिजिशियन, उनसे हम बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहिबा। वालेकुम सलाम, आपको रमज़ान मुबारक। खैर मुबारक महानूर, आपको रमज़ान दी मुबारक और हैप्पी वुमेंस डे टू यू। हैप्पी वुमेंस डे टू यू एज वेल। अच्छा महानूर, ये बताइएगा, आप पहले भी हमारे मुतअद्दिद सेगमेंट्स में आ चुकी हैं, हमने बहुत सारी बात की स्किन के हवाले से। अभी जो मसला चल रहा है वो स्पेशली मैं जानना चाहती हूँ कि जो हमारी यंग बच्ची है ना, वो बड़ा कोशिश करती हैं कि स्किन को ज़रूरत नहीं भी है तो कोई ना कोई एस्थेटिक ट्रीटमेंट ले लिया जाए, फिलर्स करवा लें, बोटॉक्स करवा लिया। तो मुझे ये बताइए एज अ डॉक्टर, एज अ प्रोफेशनल, आप क्या रिकमेंड करती हैं कि इस तरफ आपको कब जाना चाहिए? अच्छा, जर्नली तो एक ये चीज़ है कि यंग बच्चियां जो हैं वो एस्थेटिक प्रोसीजर्स के अलावा बहुत ज़्यादा इस तरह के कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स वगैरह का भी इस्तेमाल ओवर यूज़ कर रही होती हैं बिफोर द टाइम ऑफ देयर नीड, जो कि उनकी स्किन को डैमेज करता है। क्योंकि अर्ली वो प्रोडक्ट्स इस तरह के इस्तेमाल किए जा रहे होते हैं जो डेफिनेटली आपकी स्किन को डैमेज कर रहे हैं, स्किन बैरियर को जो है वो आपकी डिस्टर्ब कर रहे हैं, तो उसकी वजह से फिर उनको डिफरेंट डॉक्टर्स को विजिट करना पड़ता है। हाँ, लेकिन अर्ली एजेस के अंदर कभी भी बोटॉक्स या फिलर्स या इस तरह के प्रोसीजर्स जो हैं वो रिकमेंडेड नहीं होते, फॉर द रीज़न क्योंकि हम जितना ज़्यादा अपनी स्किन को जो है वो मतलब खुद हील होने का या सेल्फ हीलिंग का उसको मौका देते हैं, वो उतना बेहतर होती है और उतना ज़्यादा वो आपकी लॉन्ग टर्म में आपकी जो है ना वो यूथफुल रहती है। जितना हम उनको टेम्प्रेरी मेथड्स या इस तरह अल्टरनेटिव मेथड्स के ऊपर डाल देते हैं, वो उतना ज़्यादा उनके ऊपर डिपेंडेंट होना शुरू हो जाती है। तो अर्ली एज के अंदर इस तरह के ट्रीटमेंट्स कभी भी रिकमेंडेड नहीं होते, और अगर आपने लेने भी हों तो वो आपने डॉक्टर से एक तो गाइडलाइन लेनी है, और दूसरा ये कि उसमें हमेशा अगर हम अर्ली एज है या यंग एज है दोनों या मतलब ओल्डर एज है, दोनों में हमें वो ट्रीटमेंट्स लेने चाहिए जो हमारी स्किन के अपने सेल्स को रिजुविनेट कर रहे हैं, जो अपने सेल्स को बेहतर कर रहे हैं, अपनी आपकी कुव्वत मुदाफ़ियत को बेहतर कर रहे हैं, ताकि आपकी स्किन लॉन्गर रन के अंदर वो हेल्दी रहे। अच्छा महानूर, ये कहेगा कि स्पेशली जो ख़वातीन होती है ना, उन्होंने किसी को एक सीरम या कोई क्रीम या कोई मॉइस्चराइजर यूज़ करते देखा तो वो चाहते हैं हम भी ये यूज़ करें, क्योंकि उसका रिजल्ट आपके स्किन पे अच्छा आया, तो ये ज़रूरी नहीं है कि वो मेरी स्किन पे भी वैसे रिएक्ट करेगी या काम करेगी। तो ये बताएं कि जो हमारी स्किन टाइप्स हैं, तो कितनी स्किन टाइप्स होती हैं, कैसे पता चलता है कि आपकी स्किन टाइप क्या है, क्योंकि सबके पास वो टाइम भी नहीं है हर खातून के पास कि वो जाके डर्मेटोलॉजिस्ट से मिले और अपनी स्किन टाइप का जायजा ले। तो कैसे पता चलेगा कि हमारी स्किन टाइप क्या है, हमें कौन कौन सी चीज़ें यूज़ करनी चाहिए, हमारी स्किन के लिए अच्छा क्या है? अच्छा अंजला, इसमें सबसे पहले देखें, एक ये चीज़ है ज़रूरी कि हम बहुत सारी चीज़ों के लिए टाइम निकाल रहे होते हैं, तो वुमेन डे की मुनासबत से भी हमें ये सोचना चाहिए कि हम अपने लिए दिन मतलब अपने साल में 6 महीने में 3 महीने में एक दिन ऐसा है जो निकाल सकते हैं कि जिसके अंदर हमें अपने आप को प्रायोरिटाइज करना चाहिए, अपने आप को जो है हमें उसको सेल्फ केयर सेल्फ लव देना चाहिए। तो मतलब अगर हम ये देखा जाए कि कोई बंदा नहीं जा सकता, ये पॉसिबल नहीं है, एक हम क्योंकि मल्टीपल चीज़ों के लिए जाते हैं, तो हमें ये भी एक हमारी प्रायोरिटी होनी चाहिए, क्योंकि हम जिस तरह अगर हम कोई ड्रेस पहन रहे हैं या कोई चीज़ कर रहे हैं, वो एक या दो दफ़ा पहनने या एक या दो दफ़ा इस्तेमाल करने की चीज़ है, लेकिन स्किन वो है या फेस वो है जो कि आपने 24 घंटे अपने साथ वही कैरी करना है, चाहे वो आपने मेकअप में कैरी करना है चाहे विदाउट मेकअप कैरी करना है। तो इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि हम जो है उसको थोड़ा सा इन्वेस्टिगेट करवा लें एक दफ़ा डॉक्टर से कि हमें क्या चीज़ सूट करती है। नॉर्मली जो हमारे पास 3 टाइप्स ऑफ स्किन होती हैं कि जिनके अंदर हम देखें तो आपकी जो है वो नॉर्मल, ड्राई एंड सेंसिटिव स्किन है, ठीक है। अगर हम जर्नल पॉपुलेशन के हिसाब से देखें, बाकी तो फर्दर और भी उसकी डिविजन्स हैं, लेकिन ये कि आम तौर पे जो नॉर्मल लोगों को समझ आने की तौर पे यही चीज़ें हैं। उनमें ये है कि अगर आपकी ऑयली स्किन है और डेफिनेटली आप अगर ऑयल बेस्ड प्रोडक्ट्स इस्तेमाल कर रहे हैं तो वो आपको एक्नी कॉज कर सकते हैं, आपके कॉमिडोन्स को ट्रिगर कर सकते हैं, वाइट हेड ज़्यादा हो सकते हैं। तो उसमें हमें ये ऑयली स्किन, अगर आपको ये पता है कि ऑयली स्किन है, तो उसमें हमने वो चीज़ें यूज़ करनी है जो ऑयल फ्री है या जो है AHA BHA से बेस्ड हैं, या हमारे पास उसके अंदर जो है वो आपके सैलिसिलिक एसिड के हैं कम्बिनेशन नायासिनामाइड की, वो प्रोडक्ट्स जो कि ऑयल की रिडक्शन में हेल्प करते हैं। और अगर ड्राई स्किन है तो डेफिनेटली हमें मॉइस्चराइजेशन के लिए डीप सेरामाइड बेस्ड या मॉइस्चराइजेशन। अच्छा, हम ऐसे कॉलर है महानूर, उन्हें शामिल कर लेते हैं, फिर दोबारा आते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, क्या सवाल करेंगी सहर? मेरे जो फेस पर है, कहीं स्किन ऑयली हो जाती है, कहीं ड्राई हो जाती है, और कहीं से कॉम्प्लेक्शन डार्क हो रहा है, कहीं से इस तरह हो रहा है, वाइट वाइट से हो जाते हैं, सर्कल तो नहीं, लेकिन फिर वो स्किन टोन एक जैसी नहीं रहती, उसके लिए। ठीक है सहर, आपका जवाब हम ले लेते हैं। अच्छा, ये बड़ा कॉमन मसला है टू टोन स्किन का हो जाना अब आगे, क्योंकि अब समर आ रहा है, बिल्कुल उस तरह से फिर वो धूप में निकलना और वो सारी एक्टिविटी धूप में, तो बड़ा मसला रहता है।
स्पेशली बच्चियों को भी रहता है? अच्छा, इसमें टू टोन स्किन के लिए एक तो हमें सबसे पहले रिक्वायर्ड है कि हम सन ब्लॉक का इस्तेमाल करें, क्योंकि अगर हम सन ब्लॉक नहीं यूज़ करते तो डेफिनेट सी बात है कि जहाँ पे हीट की रेडिएशन ज़्यादा फील आपकी जो अब्जॉर्प्शन हो रही है उनकी, तो वहाँ पे आपके ज़ाहिर है वो पिगमेंटेशन का पैटर्न बनना शुरू हो जाता है। दूसरा जो अनइवन टोन का एक बहुत बड़ा रीज़न जो है वो मैल नरिशमेंट है। मैल नरिशमेंट का मतलब है कि जिस तरह हम अपनी केयर नहीं करते, खाने पीने का ख्याल नहीं करते, हाइड्रेशन नहीं अच्छी। आजकल अंजला हमारे पास जितनी पेशेंट्स आती हैं, आप उनमें यकीन करें कि अगर 10 पेशेंट हैं तो 7 पेशेंट्स के अंदर आयरन की डेफिशिएंसी है, विटामिन डी लेवल्स लो हैं, ठीक है, बी कॉम्प्लेक्सेस कम है। जब आपके बी कॉम्प्लेक्सेस कम है, विटामिन डी कम है, आपका आयरन लेवल कम है, तो आपकी कभी भी टोन एक जैसी नहीं रहेगी, अनइवन टोन रहेगी, आपको डलनेस रहेगी फेस के ऊपर। आप बहुत अच्छा कोई प्रोडक्ट भी लगा लेंगे, बहुत अच्छा कोई प्रोसीजर भी करा लेंगे, तो आपका वो लास्टिंग रिजल्ट्स नहीं देगा, टेम्परेरी देगा। तो सबसे पहले जो ज़रूरत है वो ये कि सेल्फ केयर और सेल्फ लव, यानी अपने आप को जो है वो अपने जो न्यूट्रिशंस हैं उनको प्रॉपरली फॉलो अप करें, मल्टीविटामिन्स का इंटेक करें। मल्टीविटामिन्स अगर नहीं ले सकते, अपनी खुराक में ऐसी चीज़ें शामिल करें जो कि आपकी ज़ाहिर है क़ुव्वत मुताफ़क़त को भी बढ़ाती है और आपकी नरिशमेंट भी जो है वो इम्प्रूव करती है। अगर हम खुराक के लिहाज से देखा जाए तो उसमें आप जिस तरह कलेजी ले सकते हैं, आज स्पिनच ले सकते हैं जो पालक होता है जिसमें आयरन जिसमें रिच आयरन है, उसके बीट रूट ले सकते हैं आप, ठीक है, आप इस तरह की चीज़ें ले सकते हैं जो कि आपका खून बढ़ाने में हेल्प करती हैं। पानी का इंटेक, आजकल बच्चियां जो है वो कॉफ़ी पी रही हैं तो 4-4, 6-6 कप कॉफ़ी पी रही हैं। ब्लैक कॉफ़ी आजकल फैशन के, मैं कहती हूँ फैशन के नाम पे ऐसा वो ख़राब हुआ हुआ है सारा ट्रेंड कि वो इतनी ज़्यादा कॉफ़ी का इंटेक और उसके अंदर पानी का इंटेक कोई नहीं। उनको लगता है जो ये लिक्विड ले रहे हैं ये हमारा पानी का इंटेक है, जबकि ये डायूरेटिक होता है। कॉफ़ी हो या चाय हो वो डायूरेटिक होती है और वो क्या करती है कि आपके जिस्म में मौजूदा पानी को भी और ज़्यादा ड्रेन आउट कर देती है, ड्राई कर देती है, जिसकी वजह से आपको पैचीनेस, आपको ड्राई, डलनेस, ये सारी और एक्नी की चीज़ें ट्रिगर होती हैं। अच्छा, एक्नी का मसला ना आजकल टीनेज बच्चियों को बहुत ज़्यादा रहता है और होता ही है कि बच्चियाँ समझती हैं कि शायद हमने कोई प्रोडक्ट ऐसे यूज़ कर लिया है, कोई टॉवल ऐसा गंदा यूज़ कर ले से एक्नी होगी। लेकिन एक्नी का बेसिक जो जहाँ से ट्रिगर होती है वो आपके स्टमक से होती है, आप जो खा रहे हैं। तो जरा इस पे भी जरा मैं चाहूँगी कि अवेयरनेस होनी चाहिए कि आप जो भी खा रहे हैं वो आपको रिएक्ट उस तरह से ना करे कि आपकी स्किन खराब हो। तो कौन कौन सी डाइट स्पेशली बच्चियों को आजकल ऑयली, जंक फूड, प्रोसेस्ड फूड, शुगरी जो आपके कंटेंट ऑफ फूड है उसको रिड्यूस करना चाहिए। उनसे ये 4 से 5 चीज़ें अगर आप बेहतर कर लेते हैं, और कैफीन किसी भी कंडीशन में अगर आप लेते हैं तो वो बेसिकली उसको वो करती है। और दूसरा एक और चीज़ अंजला, आप इस चीज़ से हैरान होंगी कि अब जो हम अर्ली एज में ये जो बच्चियां मेकअप्स या कॉस्मेटिक्स या परफ्यूम्स का इस्तेमाल करती हैं, ये भी उनके हार्मोन्स के चेंजेस का बाइस बनती है, ठीक है। तो अब अक्सर ये होता है कि हमें लगता है कि हमने तो खाया भी कुछ ऐसा नहीं है, हमने तो जो है वो डाइट भी ठीक है, हमारा वेट भी ठीक है, फिर भी हमारी जो है वो इस तरह की चीज़ें ट्रिगर हो रही हैं। तो वो बेसिकली आपकी हार्मोनल डिस्ट्रप्शन ड्यू टू अर्ली कॉस्मेटिक यूज़, अर्ली जो फ्रेगनेंस बेस्ड प्रोडक्ट्स हैं उनके इस्तेमाल से ये सब चीज़ें आपकी जो है वो ट्रिगर हो जाती हैं। इसीलिए आप देखें बच्चियां कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होता, बट उनमें अर्ली एजेस के अंदर जो है वो पीसीओएस जो है वो बहुत ज़्यादा कॉमन है। या चीज़ का एक वक्त होता है, उस पे आप अगर उसको ट्राई करें तो आपके लिए उस तरह से नुकसानदेह नहीं हो सकता, उसको उससे फ़ायदा ही होगा। महनू, बहुत शुक्रिया आपके आने का। वक्त की कभी कभी सामने इंशाल्लाह हम आपको एक बार फिर ट्रांसमिशन में मदद करेंगे, क्योंकि बहुत सारे सवाल आते हैं, कॉलर्स भी बहुत ज़्यादा हैं, तो इंशाल्लाह एक सेगमेंट इस पर मजीद रखेंगे।